प्यारे बच्चों, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सूरदास रचित पद का अध्ययन कर रहे थे। पहला पद हो चुका था, दूसरे पद में भी आपको कुछ बताया गया था, लेकिन मैं फिर उसे आज दोहरा दे रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देंगे तभी उसका आनंद ले पाएंगे, साथ ही साथ उसका उचित अध्ययन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पढ़ा था उस दिन, आज भी पढ़ देता हूं, उसके बाद इसकी मीनिंग बताऊंगा, फिर व्याख्या की जाएगी। और मैंने ये भी बता दिया था कि किस प्रकार से पेपर में आएगा। एक बार फिर दोहरा देता हूं कि 1 नंबर का संदर्भ रहता है, 4 नंबर की व्याख्या रहती है और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य रहता है। चलिए देखते हैं, इसको आप तो समझ गए होंगे। मैं पढ़ रहा हूं। अविगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूरस गुण पद गावे। अविगते गति कछु कहत न आवे। देखेंगे अविगत का क्या अर्थ होता है। अविगत अज्ञात और निराकार। यहां सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना ही अच्छे ढंग से की जा सकती है, क्योंकि वह साक्षात हमारी आंखों के सामने रहता है। तो अविगत मैंने अभी बताया, अज्ञात और निराकार। गति दशा, कछु कहत न आवे, कुछ कहते नहीं बनती है। और यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत माने हृदय, अंतर्गत माने हृदय ही भाव है, यानी अपने मन में ही उसका आनंद पाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अत्यंत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट अभिप्राय क्या है कि अत्यंत आनंद देने वाला है। अमित तोष उपजावे, अमित माने अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तोष माने संतोष, उपजावे पैदा करता है, नहीं देता है। मन वाणी को अगम, अगम आया, गम में, गम शब्द में आ उपसर्ग जोड़ देने से अगम हो गया है। अगम का अर्थ होता है जहां जाया ना जा सके। और अगोचर, अगोचर माने जो दिखाई ना पड़े, यानी जो इंद्रियों से परे हो। सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन। न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है। किस युक्ति से उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, इसी बात को कह रहे हैं कि नहीं प्राप्त किया जा सकता है। निरालंब कित धावे, निरालंब जिसका कोई आलंब नहीं है, कोई सहारा नहीं है, किस सहारे से उसे जाना जा सकता है, कुछ है नहीं। सूरदास जी क्या कहते हैं, सब विधि अगम विचार ही। विचारे में विचार किया है मैंने, सूरदास का जी मैंने भी विचार किया कि निर्गुण ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो साक्षात हमारे सामने उसका कोई रूप नहीं है। अतः सूर सगुण पद गावे, सगुण माने सगुण ब्रह्म की मैं आराधना करना चाहता। ये तो आप ही मीनिंग हुई, अर्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में क्या है, क्या कहा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अविगत गति कति कह चुनाव, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की दशा को कुछ कहते नहीं बनता है, उसके बारे में क्या कहें। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, आनंद को मन ही मन
अनुभव करता है, शब्दों के द्वारा वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से ये निर्गुण ब्रह्म है। यद्यप निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो जानता है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, निर्गुण ब्रह्म बहुत स्वादिष्ट, स्वादिष्ट अर्थ क्या है कि निर्गुण ब्रह्म बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, लेकिन वो उसी को उसका आनंद मिलता है जो उसे अच्छी तरह से जानता है। वो अमित तोष उपजावे, अत्यधिक आनंद देता किसको? उस उपासक को जो निर्गुण ब्रह्म के प्रति सच्ची आस्था रखता है, उसके बारे में सोचता है, उसी को वो आनंद मिलता। क्या कहते हैं यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म को मन वाणी से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि वो इंद्रियों से परे है। इंद्रियों के द्वारा न उसे जाना जा सकता है, न देखा जा सकता है। यद्यपि वह उपासक जो निर्गुण ब्रह्म की आराधना करता है, सच्चे मन से उसको देखता है, समझता है, उसको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, अत्यंत अधिक संतोष प्राप्त होता है। लेकिन यह निर्गुण ब्रह्म मन वाणी, यानी यूं कहें कि इंद्रियों के द्वारा उसे जाना ही जा सकता है। जो उपासक उसको अच्छी तरह से जानता है, वही उसका आनंद ले सकता है। फिर सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न आकृति है, न गुण कोई है उसका, न जाति है, उसके जानने का कोई उपाय ही नहीं है। तो ये मन किस सहारे पर, ये हृदय किस सहारे से उस निर्गुण ब्रह्म को समझे, जाने? मेरी समझ में आता है, मैंने हर प्रकार से विचार कर लिया है कि मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता, मैं तो केवल और केवल सगुण ब्रह्म की उपासना कर सकता हूँ, क्योंकि वो साक्षात मेरी आंखों के सामने है। और इस प्रकार मैं ये चाहता हूँ कि निर्गुण ब्रह्म के ऊपर समूल ब्रह्म की श्रेष्ठता है। यहाँ हम देखेंगे कि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म पर सगुण ब्रह्म की श्रेष्ठता स्थापित की है, और यह बताया है कि सगुण ब्रह्म की उपासना अच्छे ढंग से की जा सकती है, क्योंकि उसके रूप, रंग, जात सबके बारे में पता है, ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो तो तुरंत उसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के बारे में ने ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका न रूप है, न रंग है, न जाति है, न गुण है, न धर्म है। अतः मेरे लिए बात असंभव है। लेकिन एक चीज उन्होंने यह बताया है कि उस उपासक को निर्गुण ब्रह्म का आनंद मिलता है जो सच्चे ढंग से उसके बारे में सोचता है, जानता, उसको मिलता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी भाषा है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय है, रस जरा सोचिए, रस कौन सा है? भक्ति रस और भक्ति रस है। और दूसरी चीज ये देखेंगे कि इसमें अलंकार कौन से हैं। तो आप उसको अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो पहले मिले कछु कहत। कछु कहत में अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कछु कहत में क और का वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगम और अगोचर में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण दिया गया है। कहां? ज्यों गूखे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। यहां पर उदाहरण के द्वारा यह समझाया गया है कि जैसे गूंगा व्यक्ति अपने मन में ही मीठे फल के रस का आनंद लेता है, दूसरे से मौखिक रूप में नहीं कह सकता है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं तीसरा पद क्या है। श्री कृष्ण जी नंद जी के आंगन में जो मड़ियों से सोने का बना हुआ है, जिसमें मणि
जड़े गए हैं, वहां पर श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटनों के बल चलते समय उनकी क्या छवि है, क्या शोभा है, उसका बड़ा ही अच्छा वर्णन किया गया है। यहां तक कि यह दिखाया गया है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि पृथ्वी ने श्री कृष्ण के चलने के लिए हर मण में उनके लिए बैठकी बना दी है, कमलों की बैठकी बना दी है। मैं पढ़ रहा हूं, जरा देखेंगे। किलकत कान घुटुरुअन आवत। आप देखेंगे कितना अच्छा है, वात्सल्य रस है। कैसे एक बच्चे के लिए माँ के मन में बच्चे के प्रति प्रेम होता है, सुनेंगे। किलकत कान घुटुरुअन आवत, मनमय कनक नंद कै आंगन, बिंगप पकड़ी बोधावत, कबहु निरखि हरिया पुछाह को, करिसों पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बोलावती, अचरा तरल ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। मीनिंग देखेंगे आप। किलकत किलकारी मारते हुए, कौन? श्री कृष्ण घुटुरुअन आवत, घुटनों के बल चल रहे हैं। का मणिमय कनक, मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने सोने की, नंद के अंग, बिंब पकड़ी बोधावत, बिंब माने अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरिया पुछाह को, कभी श्री कृष्ण अपनी छाया को निरख माने देख करके करसों पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। पकड़ किलक हंसत राजत दुई दतिया, किलकारी मारते हैं तो उनके ये दोनों दांत निकले हुए हैं, क्या करते हैं? राजत माने सुशोभित हो रही है। पुनि पुनि ती अवगाहत, अवगाहत माने पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजति, करि कर प्रतिपद प्रतिमन, प्रतिपद माने प्रत्येक पद के लिए, प्रतिमन माने हर मण में, वसुधा माने पृथ्वी, कमल बैठकी साजत, मालूम पड़ता है श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमलों की बैठकी बनाए हुए हैं। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, अपने पुत्र की इस दशा को देख करके वाह माँ यशोदा खुद कितनी खुश होती हैं और नंद जी को बुलाती है। अचरा तरल ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। आंचल के आप अर्थ व्याख्या देखेंगे। श्री कृष्ण नंद जी के सोने के बने हुए आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। उनकी ये शोभा अत्यंत निराली है, बहुत ही सुंदर है। किलकारी मारते हुए घुटनों के बल श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में चल रहे हैं और अपनी उस मड़ियों से युक्त नंद जी के आंगन में अपने जो उनकी छाया दिखाई पड़ रही है उसको पकड़ना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी छाया को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं और जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो वो अपनी दतिया को भी पकड़ना चाहते हैं, यानी छाया में अपने दांतों को पकड़ना चाहते हैं। सोने की उस भूमि पर श्री कृष्ण भगवान के हर पग की छाया इस प्रकार से सुशोभित होती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि पृथ्वी ने श्री कृष्ण के प्रत्येक पैर की छाया, प्रत्येक पैर के लिए उन्होंने कमल की बैठकी बना रखा है। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र की इस बाल दशा को देख करके यशोदा जी अत्यंत सुखी होती हैं और नंद जी को बुलाती हैं। कहते जरा देखिए मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, और फिर वो अपने पुत्र को अपने आंचल के नीचे छिप करके दूध पिलाने लगती। तो आप देखेंगे भाषा वही है, ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य है और अलंकार किलकत कान में अनुप्रास अलंकार है, प्रतिपन में
प्रतिपद और प्रतिमन मन में अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो अब आपको मैं अगले वीडियो में चौथे पद को बताऊंगा, लेकिन यह है कि इसको आप इसकी व्याख्या लिख लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।